दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान होती है। और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार अगर कोई है तो वो है शब्द, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों के अंदर ही अंदर जाकर के उनको मार सकते हैं। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिनका नाम रिसाई था। शायद आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो जंगल में रहते थे, काफ़ी शांति में माहौल में वो अपना समय व्यतीत करते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे। वे बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे और अपना समय प्रभु की भक्ति में व्यतीत करते थे। इसलिए पूरे जापान भर में वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। चुप रहने का मतलब इस बात को समझने में है कि हमारे शब्दों की ताकत को पहचानना। हमारी ज़ुबान दुनिया की सबसे तेज छुरी होती है। तो इस कहानी में जो हम आपको बताने जा रहे हैं बौद्ध भिक्षु ईसाई के बारे में, उससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी। एक दिन एक राजकुमार ईसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ, बहुत निराशा फील होती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सुख सुविधाएं, जो नाम लो सब कुछ मेरे पास हाजिर है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर एक अशांति है और मेरे अंदर एक चिंता है, या पाने की कोई चाहत है जो मुझे अभी नहीं मिली है। रिसाई ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और काफ़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश ही नहीं की है। रिसाई ने राजकुमार को कहा कि मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम उस खोज में मेरा साथ दोगे? तो राजकुमार ने कहा, जी अवश्य, मैं आपकी सहायता करूँगा। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर ईसाई ने कहा, तो ऐसा करते हैं, अगले 15 दिन तक तुम्हें मेरे आश्रम में ही रहना होगा और आश्रम में रह करके तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति का ही जीवन व्यतीत करना होगा। और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके बिल्कुल कम बोलोगे। राजकुमार उनकी इस बात पर सहमत हो गया। अगले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत है और विचलित है, और उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस करने लगा। उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा, क्योंकि उसके गुरुजी ने उसको कहा था कि बिल्कुल शांत रहना है और जितना कम हो सके उतना कम बोलना है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा और उसके अगले 2-3 दिन तक भी वो शांत ही बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति की जगह अशांति का अनुभव होने लगता था और वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता था। उसके अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे समय बीतता गया, वो उसके मन की शांति जो है वो थोड़ी बढ़ती गई। वह खुद से पूछ रहा था कि वे अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों हैं। अगले दिन राजकुमार अकेले चुपचाप बैठा रहा और वो आसपास की प्रकृति को निहारने लगा। वे पौधों को, फूलों को, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखते रहा। वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस कर रहा था और पहली बार उसने इस सब दृश्यों को महसूस किया था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करने लगा। इसी दिन आश्रम में रहते हुए उसको 10 दिन बीत गए और उसके मन की जितनी सारी बेचैनियाँ थी वो सब खत्म हो गई। सारी हलचलें और सभी तरह के तनाव भी गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और अपनी आंखें जैसे ही उसने बंद की, थोड़ी ही देर में वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरा ध्यान लगा करके पूरा दिन बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना ही उसने कोई शब्द कहा, ना ही उसे कोई चिंता हुई। वो बहुत ही शांति के साथ बैठा हुआ था। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन भी इसी तरह व्यतीत करने के बाद रिसाई के पास गया और प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है कि मेरे अंदर इतनी उथल पुथल क्यों थी, क्यों मेरे जीवन में इतनी अशांति थी। मेरे पास दुनिया भर का सारा सुख, ऐश्वर्य, धन दौलत सब कुछ हासिल था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर कोई एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बार बार अशांति की ओर धकेल रही थी। कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता था कि इतना कुछ पाने के बाद भी कुछ चीज़ है जो मुझे नहीं मिली है। मेरे दिमाग में हमेशा एक ख़ास तरह की अशांति रहती थी और मैं हमेशा व्याकुल रहता था। लेकिन
इन 15 दिनों के अंदर जब से मैं इस आश्रम में आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शांति का फ़ील हो रहा है, जबकि मैंने कुछ ऐसा ख़ास प्रयास किया भी नहीं है यहाँ पर आकर के। उसने कहा कि मुझे जो भी मेरा उत्तर था वो मिल गया है, कि मेरे मन में इतनी उथल-पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था, क्यों मैं कहीं पर भी शांति नहीं महसूस कर पाता था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं पहले ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता रहता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि जब मैं पूरा दिन जिसके बारे में बात करूँगा, जिससे बातें करूँगा, ऑब्वियसली जब मैं खाली बैठा हूँगा तो मेरे दिमाग में उन्हीं से संबंधित ही विचार आएंगे और ज़्यादातर समय मैं नेगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपने समय बर्बाद करता रहता था। मैं इधर की उधर ज़्यादा करता था, किसी की बुराइयाँ ज़्यादा करता था, तो इससे मेरा मन में वही जो सारे विचार थे वही घूमते रहते थे। ज़्यादा बोलने से और किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से मेरा मन भी नेगेटिव हो गया था और मेरी जो शब्द थे वो भी ज़्यादातर नेगेटिव होते थे और उनका असर दूसरों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी होता था। यह करके मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ थॉट्स चलते रहते थे। वो भी इसलिए क्योंकि मैं फालतू की बातें ज़्यादा करता था। इसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद होता जा रहा था। लेकिन जब से मैंने यहाँ पर आकर के 15 दिन यहाँ पर व्यतीत किए हैं, तो मैं अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित समझ रहा हूँ। ये 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग-अलग एहसास यहाँ पर हो रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में यहाँ पर अनुभव किया। यहाँ पर मैं असली जीवन का मतलब समझ चुका हूँ कि मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर रह कर के मैं प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक भी आ गया हूँ। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते रहते हैं। जिसने मौन रहने की कला जान ली है, वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता ही है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करने से हमें सफलता मिलती है और हम सफल बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हमारे जीवन को नर्क की ओर ले जाने की पूरी संभावना रखती है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दूसरे के साथ रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी होती है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानना और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को पॉजिटिव दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को अपने शब्दों से आहत किए, हम अपने रिश्तों को मधुरित बना सकते हैं। हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरे के जीवन को सुधार सकते हैं। आप भी देखेंगे कि आज के समय में जो भी ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी मनमुटाव होते हैं, वो शब्दों से ही शुरू होते हैं। अगर हम अपने शब्दों का सही से अनुसरण करें, अच्छे से पालन करें, तो हमारे जो रिश्ते होंगे वो अवश्य है कि मधुर ही बनेंगे।
इस वीडियो में हमने जो आपको इस कहानी के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपने वो संदेश को अच्छे से समझ लिया होगा। आपके भी माइंड में अगर किसी तरह के थॉट्स हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप भी डिस्कशन चाहते हैं या आपकी भी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।